हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अनुसंधान से रिलेटेड, जिसका टॉपिक का नाम है रेटिंग मापनी। यह रेटिंग स्केल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं रेटिंग मापनी यानी रेटिंग स्केल होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि रेटिंग मापनी एक ऐसा शोध उपकरण है जिसके माध्यम से प्रेक्षक किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को दिए गए वर्ग मापनी के रूप में मापता है। ठीक है, यानी रेटिंग मापनी एक प्रकार का जैसे कि आप गुणात्मक शोध कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या बालक के बिहेवियर को टेस्ट करना है किसी भी, तो उसके कुछ डायमेंशंस आप सेट करते हैं, डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसकी रेटिंग कर लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कैसा देखने में अच्छा है, तो अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा है, कम बुरा है, तो इस तरीके की एक रेटिंग पैमाना आप सेट करते हैं और उस पे जो है वो आप टिक करते हुए आगे चले जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसी क्रम में हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो रेटिंग मापनी होती है वो मुख्यतः 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार के होते हैं। यानी इसके जो टाइप्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 6 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है आंकिक मापनी, दूसरा होता है आकृतिक मापनी, तीसरा होता है प्रतिशत रेटिंग, चौथा होता है मानक मापनी, और पांचवा होता है संचित बिंदुओं का मापनी, और छठा होता है बाधित चयन मापनी। तो ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, जैसे भी चाहो अपना इसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक, तो ये 6 टाइप की आपके रेटिंग मापनी होती हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम 1-2 का डिस्कशन कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आंकिक मापनी होती क्या है, तो आइए आंकिक मापनी के अंतर्गत हम लोग बातों को समझते हैं। अब यह होता है कि जिसमें आंकिक मापनी वह होता है जिसमें प्रेक्षक जो ऑब्जर्वर होता है या अनुसंधानकर्ता कह सकते हैं हम, जिसमें प्रेक्षक को निश्चित अंकों का एक क्रम दिया जाता है। ठीक है, जिसमें प्रेक्षक को निश्चित अंकों का एक क्रम दिया जाता है जो अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं। ठीक है, जो अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं। अब जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण के फॉर्म में हम यहाँ पे चीज़ों को समझाने का प्रयास किए हैं कि जैसे मान लीजिए अंक किस तरीके से दिया जाता है, अंक को क्रमबद्ध किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ यहाँ देखिए। अब जैसे अंक आपने 1 दे दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया। ठीक, या दूसरे तरीके से आप दे सकते हो, आप जितना 0 के ऊपर अंक दीजिए उतना ही 0 के नीचे अंक दे दीजिए। ये दूसरा तरीका, यानी दोनों तरीके से आप आंकिक मापनी को प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला तो आप एक तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 दे सकते हैं। अच्छा, यह भी आपको ध्यान देना है कि जो अंक आप दे रहे हैं वो विषम होने चाहिए, यानी ऑड फॉर्म में होना चाहिए, यानी 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इस तरीके से आप यहाँ पे अंक की रेटिंग देना होता है। ठीक है, तो आप चाहे 1, 2, 3, 4, 5 टाइप का दीजिए, चाहे आप 0 को एक मिडल पॉइंट पे रखें और मिडिल पॉइंट के लेफ़्ट में आप जितना जाएं उतना राइट साइड में जाएं। तो जैसे अगर माइनस के मिडिल को 0 में रखना चाहते हैं तो आप उधर लेफ़्ट में माइनस में अंक प्रदान कर सकते हैं और राइट में पॉजिटिव अंक प्रदान कर सकते हैं। अब जैसे आपने 1, 2, 3, 4, 5 दिया तो इसमें आपने एक लिख दिया कि अत्यधिक असहमत। कोई आपने शब्दावली वहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चनर होता है बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके बगल में आपको ये सारे रेटिंग दिए रहते हैं कि आप इनमें से उस विचार को सुनकर या देख करके समझ करके आप उसमें क्या कहना चाहते हैं, आपसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है। तो उसमें इस तरीके के 5 जो है परिभाषा या अर्थ दिए होते हैं। जैसे पहला मानिए कि पहले पे उन्होंने रख दिया अत्यधिक असहमत, दूसरे पे रख दिया साधारण असहमत, तीसरे पे तटस्थ रख दिया, चौथे पे साधारण सहमत, या 5वें पे अत्यधिक सहमत। तो इन 5 में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद उसमें अंक प्रदान कर देना होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा जो है आंकिक रेटिंग प्रदान कर सकते हो। अब इसके अंतर्गत आप और भी बातों को समझ सकते हैं कि जैसे प्रेक्षक को जिस वस्तु का रेटिंग करना होता है उससे संबंधित कई कथन रेटिंग मापनी में छपे होते हैं। अर्थात वही है कि जब आपको क्वेश्चनायर दिया जाता है तो क्वेश्चनायर के अंतर्गत बहुत सारे आपके शब्द यानी वाक्य लिखे होते हैं। उस वाक्य के अकॉर्डिंग आप जो भी एप्रोप्रिएट आंसर आपको समझ में आता है आप उसी रेटिंग अंक प्रदान कर देते हैं। ठीक है। अब उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर आकृतिक रेटिंग आपको समझना है या बताना है तो उसे किस तरीके से समझा जाता है। अब यह जो रेटिंग है आकृतिक रेटिंग ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय मापनी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह मापनी बिंदु आकृति के रूप में होता है, यानी इसमें आपको आकृति दे दिया जाए। आकृति किस तरीके से दिया जाता है, जैसे आपको कोई एक गिलास बना दिया गया, ठीक है, और गिलास के सामने आपको समझा दिया गया कि एक गिलास बराबर क्या होता है 10। ठीक, तो अगर जहाँ कहीं भी एक गिलास रखा हुआ या बना हुआ दिखाई देगा उसका मतलब आप क्या समझेंगे कि वह 10 को प्रदर्शित कर रहे हैं, 10 नंबर उसके अंदर निहित है। ठीक है, तो इस तरीके के आकृति आपको दे दिए जाते हैं। अब इस मापनी बिंदु का एक वर्णनात्मक फॉर्म होता है, यानी यह जो मापनी बिंदु होता है एक वर्णनात्मक तरीके का होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। कोई संख्यात्मक मान इसमें नहीं होता है। यहाँ पे कोई संख्या आपको नहीं दिखाई देगी, उसका आपको मतलब समझा दिया जाएगा। यानी आपको कोई भी आकृति बना के दे दी जाती है, चाहे चिड़िया दे दे, चाहे आपको कोई भी चम्मच बना दे, चाहे गिलास बना दे, कुछ भी आकृति आपके सामने त्रिभुज बना सकता है, आयत बना सकता है, वर्ग बना सकता है, कुछ भी आपको बना के दे सकता है। एक तरीके का रीजनिंग टाइप का आपका ये सिस्टम होता है। तो इसमें कोई संख्यात्मक मान आपको नहीं दिखाई देता है और इसमें आपको टिक का चिन्ह लगाना यानी यस का चिन्ह आपको लगाना होता है इस तरीके की मापनी में। ठीक है, तो ये हमारे पास आकृतिक रेटिंग की मापनी है और आगे जो रेटिंग है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।